अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, क्या क्या हुआ काका साहब, सब कुछ ठीक तो है? वो पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या हुआ है माई को? हाँ, वो कह रहे थे कि ईश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है। माई के साथ ऐसा ना हो सके। हमें माई के पास जाना होगा। हम माई के पास जा रहे हैं। विधि, विधि, माफ करना। विधि, विधि, हमारी बात सुनो। ना बनना सा। विधि, एक मिनट। अबीर, क्या हुआ? विधि रुकी क्यों नहीं? नहीं काका साहब, वो नहीं रुकेगी। उसे हमसे ज्यादा उसे उसकी माँ की सख्त जरूरत है। और काका साहब, हमें किसी भी हालत में विधि की माँ की बेगुनाही साबित करनी ही होगी। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा था मार्केट का। आपने देखा? कुछ पता चला उससे? हमने बाजार का पूरा फुटेज चेक किया, लेकिन उसमें क्या? उसमें ईश्वरी जी कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखिए, ये उस दिन का पूरा फुटेज है, लेकिन ईश्वरी जी उस दिन न बाजार में आते हुए दिखाई दे रही है, न जाते हुए। इसका मतलब त्रिशाला पे जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। तो क्या ईश्वरी जी सच में ड्रग्स की तस्करी कर रही हैं? नहीं काका साहब, हम ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते। हमें लगता है कि विधि की माँ को कोई फंसा रहा है, लेकिन कौन फंसाएगा और क्यों फंसाएगा? माई, 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 क्या हुआ थारे को? माई आंखें खोल, देख मैं थारी विधि। ये क्या किया आप लोगों ने? क्या हालत बना के रखी हमारी माई की? ये कैसे पूछना चाहिए आप लोगों ने? ये थाना है, आपका घर नहीं। और संत नहीं है आपकी माँ, तस्कर है, वो भी नशीली ड्रग्स की। मारी माई बेकसूर है। मारी माई का बदन तप रहा है और आप लोग इन्हें अस्पताल भी ना लेके गए। माई, माई आंखें खोल। माई, हम इन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अब मारी को जाने दीजिए। अगर मारी माई को कुछ हो गया तो मारी माई के सिवा और कोई ना है मेरा इस दुनिया में। हमको जाने दीजिए, हमको अस्पताल ले जाने दीजिए। माई, बनसा, मारी माई बेकसूर है। मारी माई को बचा लो। अब दरोगा साहब को कहो ना, ये मारी माई बीमार है। अगर मारी माई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मारी माई को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, हम है ना। हम जल्द से जल्द रिहा कराएंगे तुम्हारी माँ को। हम कुछ करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ कहना है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ईश्वरी जी बेकसूर है। ड्रग्स की तस्करी में अगर कोई गुनहगार है तो वो कोई और है।
क्या आप जानते हैं उसे? जी। तो फिर बताइए कौन है वो? हम अबीर सिंह तोमर। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। हमें गिरफ्तार कर लीजिए और ईश्वरी जी को छोड़ दीजिए प्लीज। मनसा ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, तुम हमारे साथ आओ। अबीर, मनसा आपने झूठ क्यों बोला? तुम चुप रहो। देखो, हम जानते हैं कि ये सब हमने नहीं किया और पुलिस भी बहुत जल्दी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी माँ के पास वक्त नहीं है। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, अर्जेंट में। हालत देखो उनकी, कितनी तबीयत खराब है। उनकी हालत बहुत कमजोर है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। और हम जेल में रह सकते हैं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं अबीर, हम आपको ये पागलपन नहीं करने देंगे। आपको एहसास भी है आप कितना बड़ा इल्जाम अपने सिर पे ले रहे हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं महकुम कि हम क्या कर रहे हैं। अबीर, आप ऐसे ही किसी का भी इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकते, प्लीज। अब तो ले लिया ना हमने, और हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वरी जी का गुनाह कुछ नहीं है। और दुशाला, आप इन सब के बीच में बिल्कुल नहीं आइए। देख क्या रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम सरेंडर कर रहे हैं। हम कन्फेस करते हैं कि वो जो ड्रग्स थे वो हमारे ही थे। गिरफ्तार कर लीजिए हमें और ईश्वरी जी को छोड़ दीजिए प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, आप बेवजह उन्हें इतना परेशान कर। आपको पता है ये ड्रग्स का केस है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है आपको। जानते हैं इंस्पेक्टर, अगर गुनाह किया है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए हमें। अगर आप चाहते हैं तो हम अपना बयान आपको लिखकर भी दे सकते हैं कि ये सब हमने ही किया है। लाइए, हमें पेपर दीजिए। माँ को काका साहब, आप इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए, इन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। पर अबीर, जैसा कह रहे हैं माँ हुकुम वैसा कीजिए प्लीज।